सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। ये मेरा आज का वीडियो मेरे नाश्ते से स्टार्ट हो रहा है। तो सबको रख मैं दो उसको। समोसा चटनी का नाश्ता आज कराई हूँ। और ये देखिए मेरी बुग्गू मेरा स्टैंड लेकर रख खेल दो रही है। प्लीज। आज कुछ तबीयत ठीक सी नहीं लग रही थी, तो मैं थोड़ा सा लेट से ही नाश्ता कर रही हूँ। मंदिर गई, पूजा की, सब कुछ की। वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मैंने कहा आज बना ही लेती हूँ, थोड़े बहुत कुछ भी है। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने फेवरेट जगह। आप लोग तो देख ही रहे हैं। फिर मेरे हस्बैंड नहा के आ जाते हैं, फिर मंदिर में दिया जलाने लगते हैं। तब तक मैं गई कि कुछ फ्रिज में सामान इधर उधर था, मैंने कहा रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने आ जाती हूँ। तो आज मेरा खाना बनता है कड़ी एंड चावल। तो ये घर का आया हुआ चावल है, आप लोगों को पता ही है। और इसमें कुछ कंकड़ पत्थर भी रहते हैं जिसको बीनना पड़ता है। सो मैं इसको फटाफट से बीन ले रही हूँ। फिर उसके बाद मैं चली जाती हूँ कुछ उधर काम करने रैक पे। फिर फ्रिज में से कुछ आइटम्स निकालती हूँ जिसमें कड़ी में तड़का लगाने के लिए डालना होता है, जैसे कड़ी पत्ता, मिर्च, लहसुन, अदरक, ये सब निकाली। फिर उसके बाद मैं सोच रही थी कि फिर क्या और कुछ छूट तो नहीं रहा। फिर भी यही छूट रहा था मेरा दही, जो कि मैं अब घर पे खुद से ही बन जमा देती हूँ, क्योंकि बाहर का क्या है कि बहुत अजीब सा रहता है, मुझे पसंद नहीं आता। तो मैं घर ही पे उसको कर देती हूँ। आज कड़ी बनाना था तो मैंने कहा दही निकाल ही लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं फटाफट से तड़के की तैयारी करने लगती हूँ उधर। और ये देखिए फिर मेरा काम कुछ आधा आधा अधूरा हो रहा था। आज बिल्कुल तबीयत ठीक सी नहीं थी, इसलिए कुछ इधर उधर कर रही थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ। तो आप लोग मेरे किचन में देख सकते हैं कि मटका रखा हुआ है। इस मटके को मैं थोड़ा सा उधर कर दी, क्योंकि ये मटका मेरा क्या था वो। और ये पीछे मेरे हस्बैंड आ गए, जो अभी बनियान कुछ नहीं पहने और ऐसे ही खड़े थे। सो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, अब क्या करें। फिर उसके बाद मैं कड़ी की तैयारी करने लगती हूँ इधर। गर्मी बहुत थी गाइस, इसलिए मेरे हस्बैंड थोड़ा सा नहा के आए थे, तो कहें ऐसे ही थोड़ा सा पानी सूख जाएगा, फिर कुछ ना कुछ पहनता हूँ। तो कुछ पहने नहीं, फिर वो पानी पी के किचन से चले गए, उधर हॉल में ही जाकर बैठ गए। फिर मैं फटाफट से कड़ी की तैयारी करने लगी। मैंने कहा कड़ी बना लेती हूँ जल्दी। हस्बैंड का भी मन था मेरे कि आज तुम कड़ी चावल ही बना दो सिंपल सा, कुछ ऐसा वैसा तो खाने का मन नहीं कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो ये हाथ पोंछने वाला फेवरेट सभी लेडीज़ का होता है, जो सब लोग पोंछ अपना हाथ जब गीला रहता तो ऐसे ही पोंछ लेती हैं किचन में। फिर ये देखिए मैं छोटे छोटे बेसन की बरी बना रही हूँ, जो कि मैं कढ़ी में डालूँगी। तो मैंने कहा पहले उसको डाल के मैं फ्राई कर लेती हूँ फटाफट से। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ। और उधर मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने पूछा क्या हुआ, आप लोग क्या बात कर रहे हो, तो फिर उन्होंने कुछ बताया होगा मेरे से। फिर उसके बाद वो कहीं लेके जा रही है अपने पापा को उधर। मैंने कहा चलो कोई नहीं, तब तक मैं अपना कुछ काम ही कर लेती हूँ। फिर यहाँ देखिए मेरी कड़ी की बरी बन रही है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर आप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइज़ ये देखिए ये मेरी पकौड़ी तल रही है, तब तक मैं इधर तड़के का सामान रेडी कर ले रही हूँ। और मैं दही निकाल के उसमें डाल दी कटोरे में। और फिर उसके बाद जितना भी थोड़ा बहुत जो दही था मैं उसको रख देती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी फिर बाद में दही मांगती है कि मम्मा मुझे दही दे दो। आप लोगों को तो पता ही है वो दही कितनी इसकी फेवरेट है। फिर उसके बाद ये मेरा चावल भी बन गया इधर। और दही का वो भी मैंने पेस्ट भी तैयार कर लिया था कड़ी का। तो ये देखिए मैं अब कड़ी का तड़का लगा दी। और फिर उसमें मैं ये बेसन डाल के अब कड़ी की ग्रेवी चला रही हूँ, क्योंकि कड़ी मैंने सुना है कि हमेशा चलाते रहना चाहिए, जब तक उबाल ना आ जाए, नहीं कड़ी फट सी जाती है। और मेरी कड़ी तो वैसे भी फट जाती है, मुझे तो पता ही नहीं चलता। पर ये दही वाली कड़ी मेरी बहुत अच्छी बन जाती है। तो और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आता है। तो ये देखिए नाश्ते का 2 समोसा बचा हुआ था, तो मैं उसको लंच बॉक्स में डाल के फ्रिज में डाल दी। मैंने कहा स्टोर रहेगा तो सही रहेगा, उसमें ख़राब नहीं होगा जल्दी, सुबह हम लोग गर्म करके खा लेंगे। फिर उसके बाद ये मेरी कड़ी में जब तक उधर उबाल रहा था तो मैं उधर चली गई थी, मेरा कुछ काम था। तो मैंने फिर से मेरी लड्डू आ गई। लड्डू मेरी आई तो बोली मम्मा मुझे गोद में ले लो प्लीज़, मम्मा मुझे गोद में। मैंने कहा बेटा गोद में तो नहीं ले पाऊँगी, आपका जो भी काम है चलो बता दो मैं कर दूँगी। फिर मैं उनके पीछे पीछे चली गई थी। और इधर मेरी कड़ी ऐसे ही थी, तो फिर मैं डर गई कि मेरी कड़ी तो ऐसे ही रह जाएगी। मैंने कहा चलो इनको गोद में ही लेके आती हूँ और कड़ी मैं चला लेती हूँ। फिर उसके बाद गाइज आप लोग देख सकते हैं गोद में कब तक थी, मैंने इनको रैक पे ही बिठा दिया। अब ये देखिए इनकी शैतानी स्टार्ट, कभी लाइट्स ऑन, कभी मटके का पानी गिराना, कभी कुछ पूरी शैतानी करती रहती हैं। और इनकी जिद है कि मुझे फ्रॉक पहनी, फ्रॉक को फ्रॉक बोलती हैं।
देखिए बोल रही मम्मा मुझे फ्रॉक पहननी है फ्रॉक। मैंने कहा बेटा चलो मैं आके पहना रही हूँ आपको, अभी चलो आप किचन में से नहीं, आप शैतानी बहुत करते हो। और इधर मैं कढ़ाई रखी तो मुझे डर लगता है कि कहीं आके कढ़ाई में मारना दे। सो ये आप लोग देखिए मेरे हस्बैंड अभी ऐसे ही घूम रहे हैं कुछ पहने, तो इनको इग्नोर करिएगा प्लीज़। फिर उसके बाद मेरी कढ़ी में उबाल आ जाती है और ये देखिए मेरी कढ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हो जाती है। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड कहते हैं कि खाना बन गया होगा, तो बताया, मैंने कहा अभी तो बना नहीं है, जब बना लूँगी तो। और ये देखिए गाइस फेवरेट स्पेस, इसके बिना तो सारा काम अधूरा है। सारे बर्तन जो कि मेरे कुछ पड़े हुए थे, मैंने कहा फटाफट से इसको भी धुल के हटा लेती हूँ। और ये देखिए मैंने कहा चलो फटाफट से धुलती हूँ इसको, और मैं फिर फटाफट से इन सारे बर्तन, ज़्यादा बर्तन था भी नहीं क्योंकि सुबह का बस चाय का था और नाश्ता में वही कढ़ाई का था, तो कढ़ाई तो मैंने फिर फटाफट से मैंने अपने स्लैब को साफ़ किया। और फिर मैं अब आ गई इधर। इधर भी मैंने कहा कि साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि बुग्गू आई थी तो पानी गिरा दी थी और वो पानी काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, तो फिर मैंने कहा इसको भी साफ़ कर दूँ, नहीं पानी पूरा गिरेगा तो वुडन का पूरा काम हुआ है नीचे, सब खराब होगा धीरे धीरे। तो ये देखिए मैं फटाफट से सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड उधर मेरी वीडियो में इधर उधर घूमे पड़े हैं। फिर मेरा काम अब कंप्लीट हो जाता है किचन का, फिर हम लोग खाना पीना खा के आ जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड का कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है जिसमें थोड़े से गुस्से हो जाते हैं। ऑफिस का कॉल रहता है कि पता नहीं किसका रहता है, मुझे नहीं आइडिया इसके बारे में। सो ये मेरे हस्बैंड कुछ ऑफिस का काम करते रहते हैं। फिर उसके बाद ये किसी से बात कर रहे हैं शायद, कुछ एसी के शायद ऑफिस कंपनी में बात ही कर रहे थे, मुझे आइडिया नहीं इसके बारे में। फिर उसके बाद मेरी बेटू रानी सोने चली गई, अपने पापा के साथ सो रही थी और ये फ़ोन देख रहे थे। तो फिर उसके बाद उनको परेशान कर रही थी बार बार, और ये सो के उठी थी तो काफ़ी ऐसे ही करती रहती सर। ये देखो गाइस ये मेरे को मार दी। अब मैं क्या करूँ इसको, मेरी आंखों पे तो बहुत तेज़ी का लगा और मार के हंस भी रही थी। फिर मैंने इसके सर पे थोड़ा सा दिया तो इसने ढेर सारा मेरे को पीटने लगी। मैंने कहा ये तो बहुत तेज़ हो गई है। फिर मैं इसको थोड़ी सी गुदगुदी की थी, देखिए मेरे बाल पकड़ के खींच ली। गुस्सा तो बहुत आता है पर कभी कभी प्यार भी आता है। कितनी क्यूटनेस कहाँ से दिखने को मिलेगा फिर। चलो कोई नहीं, बाल ही तो खींच रही, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैं उनको थोड़ा सा वैसे कर देती हूँ तो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती हैं। फिर पापा पापा कहे कि पापा के पास चली जाती, तो उनके पापा कहते क्या हुआ, तो बोले मम्मा ने मारा। कहा आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास। अब ये अब चली जाती अपने पापा के पास, और इनके पापा कुछ ज़्यादा इनको पुचकारने प्यार करने लगते हैं, तो ये खुश हो जाती है मेरे पापा के पास जाके। और जब मैं ऐसे करती हूँ तो लगता है कि मेरी मम्मा को मेरे पापा डांट रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो खुश हो जाती है। या पापा और करो, पापा और करो, मम्मा को डांटो, मम्मा को पीटो, ऐसे करो करने लगती हैं। अब जब मेरा ये हाथ पकड़ ले तो बहुत खुश हो जाती है, और उसको खुश करने के लिए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इनकी बेटी में तो इनकी ही जान बसती है। हम भी किसी की बेटी थे भाई, हमारे भी पापा लोगों की हमारी जान बसती है, पर क्या ही कहा जाए। फिर उसके बाद ये देखिए मैं चली जाती हूँ शाम का चाय बनाने। सब लोग उठ जाते हैं तो ये बोलते काजल जल्दी जल्दी फटाफट से शाम को चाय बना लो, फिर चलना है थोड़ी देर में बाहर। तो ये देखिए ये मैं भूत बन गई हूँ, और आज तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए जिस बाल वाल कुछ नहीं बनाया, बस ऐसे ही हेड वॉश के बाल धुले। फिर उसके बाद ऐसे ही पूरे दिन बाल लपेट के मैं घूम रही थी आज, क्योंकि बिल्कुल तबीयत ख़राब से मन ही नहीं कर रहा था। उसके बाद मैं आ जाती हूँ इधर चाय बनाने। मैं कहती हूँ लेमन टी शाम को हम लोग पीते, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो इस टाइम पे तो दूध का अगर चाय इग्नोर ही करो तो ज़्यादा बेटर है। और लेमन टी तो काफ़ी अच्छा रहता है, मूड भी फ्रेश हो जाता है और अच्छा भी लगता है पीकर उसको। फिर ये देखिए मैं तो अपने मटके का ही पानी पीती हूँ, क्योंकि मुझे मटके का पानी बहुत ही ज़्यादा, तो आप सब लोग भी गर्मी में तो मटका ले लिए होंगे। फिर ये देखो मेरे बाल एकदम वो हो चुका था, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेती हूँ ठीक ठाक। फिर चाय में इधर उबाल आ गया था, तो मैंने कहा चलो अच्छा चाय में भी उबाल आ गई है। नहीं चाय में उबाल नहीं आया था, उसका प्लग हिल जा रहा था, तो मैं कि उसको ठीक कर लेती हूँ। फिर मैं कप ढूंढ रही थी कि मेरा कप कहाँ रखा हुआ है, तो मेरा कप डलिया में रखा हुआ था धुल के नीचे। फिर मैंने उसको निकाला, फिर फ्रिज में गई, फ्रिज में से नींबू निकाली। फिर से ये आ गई शैतानी। जब भी मैं किचन में काम करती मम्मा मुझे गोद में ले लो, ये कर लो वो कर लो, ये आ जाती किचन में। अभी देखिएगा इस ये क्या करने जा रही हैं, बर्तन साफ़ करी, क्योंकि मम्मा तो जूठा की है, मम्मा को तो करने ही नहीं आता, ये तो भाई अच्छे से करेंगी। सो ये देखिए ये ब्रश कर रही थी, मैंने कहा बेटा अभी चल लो, धूप बहुत है इधर किचन में, धूप लग रही है आपको, धूप लगे। फिर देखो मैंने जैसे इसको उतार के फिर से चिढ़ गई कि मेरे को उतार दी और आगे मुझे
पीछे से वो हैंगर लेकर मेरी पिटाई कर रही है धीरे धीरे। मैंने कहा कोई नहीं, उससे कौन सी चोट लगती, फिर मैं डांट लगाती हूँ तो भग जाती है। फिर मैं चाय छान लेती हूँ अपना, मैं लेमन टी केटल में ही बना लेती हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी जल्दी और अच्छा बन जाता है। इसमें ये देखिए गाइस, मेरा चाय बन गया और हम लोग चाय पी के सब कुछ करके रेडी हो के अच्छे से निकल चुकी बाहर के लिए। मुझे थोड़ी सी दवा भी लेनी थी अपने लिए, और कुछ सामान भी था मेरे घर में पुराना पड़ा हुआ, जिसको मैं 2-3 अंकल लोगों से पूछी कि भैया आप लोगे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा इसको मैं सेल ही कर देती हूँ, और सच में गाइस ये बहुत अच्छे प्राइस में मेरा सेल हो गया। तो हम लोग अब चलते हैं मार्केट, तो मिलते हैं आप लोगों को। मार्केट से ही होते हुए थोड़ी सी नर्सरी में चले गए थे। इनको प्लांट्स का बहुत शौक है, तो ये बोले काजल चलो कुछ प्लांट ले लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलिए चल लेते हैं। सो ये देखिए गाइस, हम लोग अभी प्लांट देख रहे हैं कि कौन कौन से प्लांट लेंगे। तो हमने ये निकलवाया था 2, ये इसका नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, बट ये काफ़ी अच्छा प्लांट होता है। सो ये देखिए मैं निकलवा रही थी ये दोनों, और फिर उसके बाद हम लोग प्लांट ले लिए 2-3, और फिर वहाँ से फिर निकलने की तैयारी होगी हमारी। हम लोग देख रहे थे कि और कौन कौन से लेने, तो मैंने 3 आउटडोर लिए थे और 2 इंडोर लिए प्लांट। मैंने कहा ले लेती हूँ अच्छे से। तो देखिए मेरी बेटू बैठ के उनके सारे जितने पत्ते होते हैं सब तोड़ रही हैं। तो फिर मैंने डांट लगाई, तो फिर वो भग गई उधर। मैंने कहा चलो आप उधर चलो, इसको तोड़ोगे तो आपका ख़राब हो जाएगा ना। फिर उसके बाद ये चल लेती है मेरे पीछे पीछे, और ये काफ़ी सारे लोग इस नर्सरी में आए थे देखने के लिए। हम लोग इधर खड़े थे और कुछ लोग उधर भी देख रहे थे, और ये बहुत बड़ी नर्सरी है, तो हमने कहा चलो हम लोग इसी में से ही ले लेते हैं। तो मैंने तो प्लांट्स ले लिए। अब ये देखिए गाइस, हमारे घर में ये प्लांट आया है, ये आया, ये तो पहले का था। और ये मेरे हस्बैंड अभी आउटडोर प्लांट लगा रहे हैं बैठकर। कहें काजल मैं लगा लूँगा, तब तक आप खाने की तैयारी कर लो। मैंने कहा ठीक है। मेरे से एक गिलास पानी मांगे तो मैंने ला के दे दिया, और अभी हम चलेंगे खाने की तैयारी करने। सो गाइज़, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो